प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन 14 और 22 से 33 तक का यह अंश पेंतेकोस्त के दिन पतरस के प्रभावशाली और साहसिक उपदेश को प्रस्तुत करता है। जो पतरस कुछ समय पहले डर के मारे यीशु को पहचानने से इनकार कर रहा था, वही अब पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर हजारों की भीड़ के सामने निडरता से खड़ा है। वचन 14। ये पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी सामर्थ्य का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष प्रमाण है। पतरस अपने संदेश में स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह का जीवन, उनके द्वारा किए गए चमत्कार और क्रूस पर उनकी मृत्यु कोई अचानक घटी दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की एक पूर्व निर्धारित योजना थी। वचन 22 और 23। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पतरस यहाँ कहता है वह यह है कि मृत्यु उसे अपने वश में नहीं रख सकी। वचन 24। ये वचन हमारे मसीही विश्वास की नींव है। दुनिया की सबसे खौफनाक और अपराजित शक्ति मृत्यु यीशु के सामने हार गई। आगे पतरस राजा दाऊद की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए समझाता है कि दाऊद मसीह के पुनरुत्थान की ओर ही इशारा कर रहे थे। यीशु केवल मृत्यु से जी ही नहीं उठे, बल्कि उन्हें परमेश्वर के दाहिने हाथ सर्वोच्च स्थान पर महिमामंडित किया गया है। वचन 32 और 33। स्वर्ग में उस स्थान से उन्होंने पिता से प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा उंडेला है, जिसके कार्यों को लोग उस दिन अपनी आंखों से देख और कानों से सुन रहे थे। आज के समय में हमारे लिए इस वचन का गहरा अर्थ है। अक्सर हम जीवन की चुनौतियों, निराशाओं या असफलताओं के सामने खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन पतरस का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा नियंत्रण में है। जिस तरह मृत्यु यीशु को बांध कर नहीं रख सकी, उसी तरह हमारे जीवन की कोई भी अंधकार में परिस्थिति हम पर अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकती। हमारे जीवन के क्रूस और दुख अंतिम सत्य नहीं हैं, क्योंकि उनके बाद पुनरुत्थान की आशा है। जिस पवित्र आत्मा ने पतरस के डर को साहस में बदल दिया, वही आत्मा आज हमारी भी सहायता करने के लिए उपलब्ध है, ताकि हम दुनिया में मसीह के सच्चे गवाह बन सकें। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के गौरवशाली पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के अद्भुत वरदान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने पतरस के डर को दूर कर उसे निडर बनाया, वैसे ही अपने पवित्र आत्मा से हमें भी भर दीजिए। हमें सामर्थ्य दें कि हम जीवन की हर कठिन परिस्थिति में आपके प्रेम और आपकी सच्चाई के साहसी गवाह बन सकें। हमारी निराशाओं को आशा में और हमारी कमजोरियों को आपकी ताकत में बदल दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।